अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो और आपका ये चीज अगर सही नहीं है तो आपको कभी भी लीड्स या सेल्स नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर के साथ पहला इंटरेक्शन ही आपका फेसबुक पेज के साथ होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज को अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो, सारा सेटिंग्स कैसे फिल कर सकते हो और किस तरीके से उसको एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो और उसको ट्रस्ट वर्दी भी बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि किस तरह से फेसबुक बिजनेस पेज को क्रिएट करना है ताकि आप अपने कस्टमर की नज़र में एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन दिख सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट में जाना है। फेसबुक अकाउंट यहाँ पे देखो मेरा खुला हुआ है मुकेश कुमार के नाम से। उसके बाद आपको यहाँ पे 9 डॉट्स यहाँ पे दिख रहा होगा, मेनू, यहाँ पे जाना है ना। यहाँ पे पेजेस दिखेंगे, आप इधर से भी जा सकते हो। अगर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है पेजेस यहाँ पे, तो यहाँ से पेजेस में क्लिक कर सकते हो। ये ऑरेंज फ्लैग का होगा, यहाँ पे आप देखना पेजेस, या 9 डॉट से जा सकते हो या डायरेक्टली इधर से जा सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्लिक करना है पेजेस पे। उसके बाद ये आएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में है क्रिएट न्यू पेज, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज क्रिएट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपको अपने बिजनेस का नेम एग्जैक्टली जैसा है वैसा दो। कभी कभी जो पेज होता है वो अपने बिजनेस से डिफरेंट भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ओके, जैसे आपके बिजनेस के नाम में LLC लगा हुआ है या INC लगा हुआ है या ORG लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, तो आप उस सबको स्किप कर सकते हो। सीधा आपको अपने पेज का जो बिजनेस नेम है जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो पेज यहाँ पे डालो। फॉर द टाइम बिंग, जैसे आप अगर क्रिएटर हो तो आप अपने नेम का पेज भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि आप एडवर्टाइजर हो और अपना कुछ सेल करते हो, कोर्सेज वगैरह सेल करते हो, तो आप अपने नाम का भी बना सकते हो ताकि लोगों में ट्रस्ट आए। ओके, फॉर द टाइमिंग मैं अपने नाम का एक बनाता हूँ पेज इसमें। एंड उसके बाद आप कैटेगरी देना है। कैटेगरी 2-3 भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी आपको देना है। तो आप चाहो तो 2-3 कैटेगरी भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि मार्केटिंग एजेंसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, या इस तरह से कुछ है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे मार्केटिंग टाइप करोगे तो मार्केटिंग एजेंसी हो तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग से रिलेटेड आएंगे। ओके, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, है ना, इस तरह से आप दे सकते हो। मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, ये दोनों लिख सकते हो। मैं क्या है, डिजिटल क्रिएटर हूँ, है ना, मैं वीडियोस बना रहा हूँ या एजुकेशनलिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डिजिटल क्रिएटर। ये सोशल मीडिया एजेंसी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एजेंसी नहीं हूँ, मैं अभी जो प्रोफाइल बना रहा हूँ अपने लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिजिटल क्रिएटर कर दिया। मैंने आपको बताया कि आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, 2-3 भी यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हो, या 2 मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैक्स, बिकॉज ज़्यादा दे दोगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। ओके, एक बेस्ट है, बट 2 भी दे सकते हो आप। फिर आपको यहाँ पे बायो लिखना है। बायो जनरली जो होता है ना, वो आपको एटलीस्ट 150 या 200 कैरेक्टर्स वगैरह का देना है, तो उससे ज़्यादा नहीं देना है, उतना दे सकते हो आप। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर द टाइम बिंग इज लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिख दिया। आप भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो आपका बायो में हेडलाइन है यहाँ पे लिख देना जो भी है। देन आपको क्रिएट पेज करना है। कोशिश करना है कि जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आप कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो, वो इसमें डालना है बायो में। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है वो प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे लिखो, ताकि कभी कभी क्या होता है कि लोग सर्च करते हैं पेजेज को, फेसबुक में भी सर्च का ऑप्शन आता है, तो लोग सर्च करते हैं, तो आपका जो है ये पेज रैंक करेगा। ओके, तो ये आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे मेंशन किया कीवर्ड, तो इस तरह से आपको करना है। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो सर्विसेज लिस्ट कर देना है यहाँ पे। ओके, जैसे ही आप पेज क्रिएट करोगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज आएगा। फर्स्ट है वेबसाइट। मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा कि अपने वेबसाइट का नंबर डालो, और जो भी आपका जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर सर्विस का नंबर है, वो भी डालो, और ईमेल आईडी भी डालो। ये तीनों डालो। इससे क्या होता है कि जब भी आपके कस्टमर आपके पेज पे आएंगे तो उनको आपका वेबसाइट दिखेगा, आपका फ़ोन नंबर दिखेगा या व्हाट्सअप दिखेगा, एंड देन आपका ईमेल आईडी दिखेगा, तो आपको ईजिली आपको रीच आउट कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादा क्या होता है, सेल्स, जो मैक्सिमम सेल्स वगैरह इंट्रैक्शंस होता है, लोग व्हाट्सअप के थ्रू करते हैं, मैसेजेस के थ्रू करते हैं या कॉल्स के थ्रू करते हैं। ओके, सिर्फ ये नहीं कि आपके वेबसाइट्स पे गए और बिलीव कर लिया कि आप सर्विस या जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करते हो और परचेज कर लिया। दे जनरली ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पीपल, विद द कस्टमर सर्विस, और वो देखना चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्ड करते हो कि नहीं, फेक तो नहीं है। ओके, स्कैम्स इतने चल रहे हैं आजकल कि लोग, अगर आप फ़ोन नंबर वगैरह नहीं दोगे तो सेल आपका नहीं आएगा, जनरली आएगा बट
उस केस में आपका जो एडवर्टाइजमेंट है या आप उस फील्ड में बहुत दिनों से रहने वाले हो तभी आएगा। ओके, अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों में, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दे देना है। ओके, आपका जो वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ themukeshkumar.com, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी आपका फ़ोन नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे पहले यूएस को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ को मैं इंडिया कर देता हूँ, तो ये ध्यान रखना है। ओके, एंड देन यहाँ पे 9497006728 अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से इश्यूज है एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ओके, देन यहाँ पे ईमेल में अपना डाल देता हूँ मैं official.mukeshkumar.com @gmail.com, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये तीनों भरना जरूरी है। देन ये लोकेशन, आपके वेबसाइट्स पे जनरली आपका ऑफिस लोकेशन रहता है, तो यहाँ पे ऑफिस लोकेशन भर देना है। ओके, यहाँ पे आपको बैंगलोर, जो भी आपका सिटी है, बैंगलोर जो भी भर दो इसको। इससे क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है उस लोकेशंस में भी सर्चेज होंगे, तो ये अच्छा है। पोस्ट कोड में है जो भी डाल देना है। एंड देन ये आवर्स मेंशन भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपका जो बिजनेस है वो लोकल बिजनेस है, मान लो कि 9 to 6 या 9 to 8 इन द नाइट चलता है या मॉर्निंग से शाम तक चलता है, तो आपको यहाँ पे ओपन एट शेड्यूल आवर्स करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे मंडे को ओपन हो रहा है, मान लो कि है ना 9:30 से ओपन होता है एंड क्लोजेज एट मान लो कि है ना 10 बजे रात को बंद होता है। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, इसी तरह से आप कर लेना सबको। मैं यहाँ पे इसको करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। देन आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भर लिया, लोकेशन भर लिया एंड आवर्स भर लिया। देन आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर, ये दोनों आप बना लेना। प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर अच्छा एक है ना हेडशॉट पिक्चर ले लेना यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के लिए, एंड कवर यहाँ पे इस फॉर्मेट में बना लेना। ओके, आप इसके लिए कैनवा यूज कर सकते हो, कैनवा में आपको इजीली बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना है। ओके, देन है ऐड बटन एक्शन। ओके, प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर के बाद आपको ऐड बटन एक्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको ऐड बटन में क्लिक करके देख लेना है। जो डिफॉल्ट रहता है वो सेंड मैसेज रहता है, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज। तो अगर आप मैसेज को रिप्लाई करते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको रहने देना। अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको आजकल रिकमेंड करूंगा कि ये व्हाट्सएप मैसेज कनेक्ट कर दो। ओके, अपने पेज से व्हाट्सएप मैसेज कनेक्ट कर दो। जैसे ही लोग आपके पेज पे मैसेज वाला बॉक्स वहाँ पे क्लिक करेंगे पेज पे, तो ये सीधा आपके व्हाट्सएप मैसेज में जाएंगे, ना कि आपके जो मैसेंजर का मैसेज है उसमें। क्योंकि बहुत बार आप फेसबुक मैसेंजर में रिप्लाई नहीं करते हो एंड कभी कभी वो रिक्वेस्ट में चला जाता है, स्पैम में चला जा सकता है। तो व्हाट्सएप पे अगर रहेगा तो आपको इजीली लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कॉल वाला अगर डायरेक्टली कॉल रिसीव करते हो तो कॉल भी डाल सकते हो। जनरली ये जो है ईमेल एंड इस तरह के आप नहीं डालो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप डालो, ये ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, किसी केसेस में क्या होता है कि आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है, ओके, तो उस केस में आप या तो बाय नाउ कर सकते हो, या यहाँ पे ये वाला व्यू शॉप कर सकते हो और उनको अपने वेबसाइट पे भेज सकते हो। अगर आपका टिकटिंग वेबसाइट है तो गेट टिकट्स वाला ये डाल सकते हो। तो ये एक्चुअली में कॉल टू एक्शन है, आपको अपने बिजनेस के अनुसार इसको सेलेक्ट करना है, बुक नाउ करना है, जो भी करना है आपको, अपॉइंटमेंट्स वगैरह है। ओके, स्टार्ट ऑर्डर रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए स्टार्ट ऑर्डर है यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो, देख लेना इसको, ठीक है। बट जनरली क्या है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि व्हाट्सएप वाला करो, अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप के थ्रू होता है तब। अदरवाइज आप देख लेना, या तो सेंड मैसेज ही रहने देना, और अगर या तो वेबसाइट पे भेजना चाहते हो तो व्यू शॉप कर देना। ओके, देन उसके बाद मैं अभी छोड़ देता हूँ इसको ऐसे ही, यहाँ पे चेंजेस मैं नहीं करता हूँ। मैं जो बटन है ये वाला डिफ़ॉल्ट बटन, ये सेंड मैसेज वाला, उसी को रहने देता हूँ। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर डालने के लिए आएगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर डाल देना, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। तो आपको डालना है कि डालोगे तो जैसे ही व्हाट्सएप का ये नंबर डालोगे आपको गेट कोड करके आएगा, और ये व्हाट्सएप वेरीफाई करना होगा आपको, जो भी आपका बिजनेस व्हाट्सएप है। रिमेंबर, ये बिजनेस व्हाट्सएप होगा। ओके, देन यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है। मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करना है। देन स्किप करना है इसको, एंड देन अगेन नेक्स्ट करना है, एंड इसको आप इनेबल कर देना, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल
ताकि आपके पेज पे जो भी चीज़ें हो रही है, कभी कभी क्या होता है कि आप पेज के प्रोफाइल में नहीं रहते हो, अपने फेसबुक प्रोफाइल में रहते हो, तो वहाँ भी ये शो करेगा आपके पेज से रिलेटेड नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशंस होती है यहाँ शो करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि शो करे। ओके, एंड इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो। देन आपको डन कर देना है। जैसे ही डन करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल करके आएगा। यहाँ पे ये देखो पेज बन करके आ गया। यहाँ पे ये देख लेना कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो 100% हो गया है कि नहीं। अगर 100% नहीं भी होगा तो मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप स्किप कर सकते हो, तो स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ वेलकम पोस्ट, तो सी मोर करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये बढ़ता जाएगा। अगर मान लो कि स्किप कर देना है एंड मार्क एज कंप्लीट कर देना है तो ये भी कर सकते हो, जो आपको नहीं भरना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सअप का नहीं भरना चाहता हूँ मैं, तो दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज कर दिया मैं, ये बढ़ गया आगे। ओके, मान लो कि ऐड एन एक्शन बटन इसमें कर दिया, स्किप एंड मार्क एज कंप्लीट, देखो यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको सारा स्टेप जो है इसको कंप्लीट फिल कर देना है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये 100% हो जाना चाहिए। 13 रहते हैं इसमें स्टेप्स, ये सारे 13 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये करने के बाद आपको एक और चीज़ करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ओके, गुम हो गया पेजेस, दोबारा मैं पेजेस पे जाता हूँ, है ना, एडिट पे जाना है। ओके, एडिट पे जैसे ही जाओगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, जैसे कस्टमाइज करने के लिए आएगा। ओके, यहाँ पे आप बेसिक इंफॉर्मेशन में ऐड आवर्स, प्राइस रेंज, सर्विसेज, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सर्विस बिजनेस हो तो इस सर्विसेज को जरूर यहाँ पे ऐड करो। ओके, सर्विस यहाँ पे इस तरह से आगे देखो अबाउट सेक्शन में, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जो कैटेगरी है ये भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है, फ़ोन नंबर वगैरह चेंज कर सकते हो। वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड करना है, मैंने शायद नहीं किया, यहाँ पे आपको वेबसाइट ऐड कर देना है। ओके, themukeshkumar.com मैंने किया था, शायद सेव नहीं हुआ, आपको सेव करना है यहाँ पे। देन आपको सोशल लिंक, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका यूट्यूब पे भी अगर अकाउंट्स वगैरह है, इस यूट्यूब वीडियोज़ अगर बनाते हो बिजनेस से रिलेटेड तो वो डाल सकते हो। एंड अगर आप क्रिएटर हो एंड लिंक्डइन वगैरह या इंस्टाग्राम का डालना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डालो। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड अ सोशल लिंक पे क्लिक करना है। एंड जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका इंस्टाग्राम आ गया, थ्रेड्स, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, ओके, व्हाट्सएप, एंड देन और भी बहुत सारे लिंक्डइन वगैरह, स्पॉटिफाई वगैरह है। तो यहाँ पे आप यूजर नेम डालोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ये ले लेगा। ओके, लिंक बन जाएगा आपका, तो ये आप कर देना। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि ऐड सर्विस, यहाँ पे आपका सर्विस जो भी है इसको ऐड कर देना है, जो भी आपका सर्विस है। देन ऐड लैंग्वेज, इसको अगर आप इंग्लिश में प्रोवाइड करते हो चीज़ें इंग्लिश कर देना, अदरवाइज इसको लीव कर देना। ओके, देन आपका ये रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स का ऑप्शन है। कई लोग जो है रिव्यूज़ अलाउ करते हैं पेज पे, कई लोग रिव्यूज़ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को, कि बहुत सारे लोग जो है जो उनका पेज पे रिव्यूज़ रहता है, राइट, तो वो यहाँ से आता है। ओके, इसमें आप अलाउ रिव्यूज़ करोगे तो रिव्यूज़ अलाउड हो जाएगा, एंड अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो अलाउड नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इसको रिव्यूज़ को ऑन रखो, क्योंकि ये रिव्यूज कभी कभी जो है एडवर्टाइजमेंट आप करते हो तो उसमें आपका पेज का रिव्यू दिख जाता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो ताकि आपको लोग अच्छा रिव्यूज़ दें। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऑन करके रखना है यहाँ पे। देन जेंडर यहाँ पे आप रहने दे सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है, इधर लेफ्ट साइड अगेन। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ देखो यूजर नेम आएगा। ओके, क्योंकि कई बार जैसे फेसबुक पेज रहता है, फेसबुक में टाइप करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मैंने अभी पेज बनाया, राइट, तो इस पेज का जो URL है वो रैंडम सा है, profile.php, यू नो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ID, देन यह ID नंबर है। तो इस तरह से नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे जो मैंने बताया, फिर यहाँ पे है ना पेज सेटिंग्स पे यहाँ पे आना है, इस साइड लेफ्ट साइड, एंड सेटिंग्स में जैसे ही जाओगे तो आपको ये पहला में ही जनरल पेज सेटिंग्स में यूज़र नेम करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है। फॉर द टाइम बिंग जैसे मैं डाल देता हूँ मुकेश, तो आप देख लेना कि कौन सा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं लगेगा, एंड आपको डॉट लगा देना है। ओके, डॉट लगा करके देख लेना है, या कुछ एक्स्ट्रा 1 2 डाल देना है, इस तरह से नंबर्स डाल देना है। ओके, तो वैसे डालोगे तो आपका जो है यहाँ पे यूज़र नेम बन जाएगा। तो ये जरूर करना, ताकि जो आपका पेज का जो URL है वो इस URL से /प्रोफाइल और जो भी इसके बाद ये ID दिख रहा है आपको, ये चेंज हो करके ये बन जाए। ओके, जो भी आपने यूज़र नेम डाला है, तो ये मस्ट है, इससे आपका जो पेज है प्रोफेशनल लगता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रैंडमली ऐसा नहीं खुलना चाहिए लोगों को।
इसको करने के बाद यूजर नेम यहाँ पे ऐड कर दिया। यूजर नेम ऐड करने के बाद आपको एक और चीज करना है, वो प्राइवेसी। ओके, प्राइवेसी में आपको सजेस्ट करूंगा कि योर एक्टिविटी, इसको आप जो फ्यूचर पोस्ट यहाँ पे पब्लिक रखना, क्योंकि उसके अगर आप नहीं रखोगे तो लोग नहीं देखेंगे। ओके, एंड जो ये वाला चीज़ है रिकमेंडेड सिमिलर पेज, इसको आप ऑन करके रखना, क्योंकि कई बार होता है कि लोग जो हैं दूसरे पेज वगैरह सर्च करते हैं तो आपका जो पेज है रिकमेंडेशन में आ सकता है, तो इसको ऑन करके रखना। तो इसमें छेड़छाड़ को ज़्यादा नहीं करना। ओके, एंड इसके अलावा आपको जैसे लोगों को ब्लॉक वगैरह करना है तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, रील्स एंड स्टोरीज वगैरह यहाँ पे, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो इतना कुछ आपको करना है एंड आपका जो पेज है वो काफ़ी प्रोफेशनल लगने लग जाएगा अगर आपने ये सारा कुछ किया हुआ है। देन आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट सेक्शन में मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताया, उसके बाद आपको इसमें भी भरना है प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो में ऐड प्राइवेसी पॉलिसी लिंक करके, और अपने वेबसाइट से यहाँ पे आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे लिंक ला करके डाल देना है। ओके, यहाँ से अपने वेबसाइट से आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको और सेव कर देना है। ओके, एंड देन वर्क एंड एजुकेशन में आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। ये एक्चुअली में जो पेज है ना प्रोफाइल की तरह आजकल हो गया है, जो आपका पेज है वो प्रोफाइल की तरह हो गया है। एंड जो भी प्रोफाइल में चीज़ें होती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होता कि आप पेज से फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते या फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक्स एंड फॉलोअर्स होते हैं। एंड प्रोफाइल में ये फ्रेंड्स होंगे। ओके, फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, तो यही डिफरेंस है। एंड इसके अलावा बाकी जो सारा सेटअप होता है प्रोफाइल में अब पेजेज में भी आ चुका है, तो आप पेजेज को भी एक प्रोफाइल की तरह बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे पेज में मुझे ये सब भी पूछ रहा है। ओके, प्लेसेस लिव्ड में आप डाल सकते हो एंड यहाँ पे आपका जो है आईडी सारा कुछ आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा। एंड देन यहाँ पे डिटेल्स अबाउट यू में यहाँ पे भी कुछ डाल सकते हो। रिमेंबर यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने जब किया था तो यहाँ पे बायो होता है ना, स्टार्टिंग में बायो मैंने भरा था लेकिन यहाँ पे आया नहीं, तो इसमें आपको भर देना है अबाउट यू में अपने बिजनेस के रिगार्डिंग एक पैराग्राफ लिख देना, जहाँ तक इसको अलाउ करे जितने कैरेक्टर्स उतना भर देना यहाँ पे। ओके, देन आप इसको छोड़ सकते हो एंड दैट्स इट। इतना करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको एक और चीज़ फेसबुक में करना होता है, फेसबुक पेजेज में, कि आप इधर जाओगे इधर सेटिंग्स में, तो यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स हैं। ओके, तो लिंक्ड अकाउंट्स में आप यहाँ पे व्हाट्सअप भी कनेक्ट कर देना एंड इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर देना। ओके, क्योंकि ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपका जो फेसबुक पेज है वो काफ़ी स्ट्रांग लगेगा एंड लोग भी देखेंगे कि इस फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम कौन सा कनेक्टेड है। एंड जहाँ भी आपके फॉलोअर्स है ज़्यादा, जैसे इंस्टाग्राम पे है तो फेसबुक पे ट्रस्ट उसका बिल्ड होगा, फेसबुक पे है तो इंस्टाग्राम पे लोगों को लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन है। तो दोनों ये कनेक्ट कर देना लिंक्ड अकाउंट्स में जाकर के, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। एंड जब ये कनेक्ट करते हो तो ये ऐड के लिए भी काम आता है, प्लस कुछ भी चीज़ अगर मान लो कि आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो वो इंस्टाग्राम पे जा सकता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो फेसबुक पे भी आ सकता है, अगर आप इसको कनेक्ट करके रखोगे तो। ओके, ऑप्शन आता है शेयर करने के लिए दोनों जगह, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट करना। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका जो पेज है वो रेडी हो चुका है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जो मैंने सेटअप्स बताया वो सारा फिल करना एंड देन फाइनली आप एडवर्टाइजमेंट के लिए रेडी हो जाओगे। एंड देन इस पेज को आप अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हो। और इस पेज पे अगर मान लो कि कोई भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, लोगों का रिप्लाई आ रहा है एड्स वगैरह पे, तो उसको कैसे देखना है, तो उसके लिए आपको मेटा बिजनेस स्वीट में जाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाओगे तो आपको पेज यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला देखो पेज है, ये पेज आ गया। पेज का यहाँ पे इनबॉक्स में जा करके आप चेक कर सकते हो कि कोई मैसेज आपको कर रहा है, मैसेंजर पे कर रहा है, या इंस्टाग्राम अगर आपने कनेक्ट किया तो इंस्टाग्राम से कर रहा है। ओके, फेसबुक पे कोई कमेंट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो ये सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है बिजनेस स्वीट अगर आपने बिजनेस पेज बनाया है तो। एंड अगर आपको इसको ऐड में कर दोगे तो फिर ऐड पे जो कमेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कई बार आप डायरेक्टली मैनेज नहीं करोगे तो यहीं से करोगे आप, है ना, बिजनेस स्वीट से। इसके बारे में भी एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि बिजनेस स्वीट को कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारा फीचर्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे अगर गेट स्टार्टेड में तो और भी कई सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ऑल टूल्स पे करोगे तो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे जो इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा पेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फेसबुक पेज बनाना है। और अगर आपको फेसबुक पेज बनाना समझ में आ गया कि कैसे एक फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है, तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ
एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।